जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त तो होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जून 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जून 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि दिसंबर 2023 में टोटल कितने फॉर्म आए थे, जून 2022 में टोटल कितने फॉर्म आए थे, और इसके अलावा जून 2023 में टोटल कितने फॉर्म आए थे। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर टोटल कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा जो फिलहाल में 40% 50% का स्कोर है ये 70% तक पहुंच जाए। हमारा फिलहाल में जो नेट का स्कोर हो रहा है ये जेआरएफ में कन्वर्ट हो जाए। इन सभी के बारे में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और मैं पिछले 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। तो हम अब अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारा सब कुछ बताते हैं। टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ देना चाहता हूं, और ये जो खुशखबरी है उन सभी कैंडिडेटों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो इसी बार में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। उन्होंने पूरा डेडिकेशन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए जेआरएफ तो जून 2024 में ही क्वालिफाई करना है। तो जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमने एक ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ये जो क्रैश कोर्स है ये बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्म में है। यहाँ पर आपको क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी जिनको आपको केवल देखना है। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। बाकायदा रेगुलर लाइव क्लासेज भी चल रही हैं, आप चाहो तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगे ही मिलेंगी। और हमारा ये जो क्रैश कोर्स है इसका सबसे मुख्य टारगेट है कि हमें हर हाल में जून 2024 में ही जेआरएफ क्वालिफाई करना है। हमने यहाँ पर टारगेट लिए कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनका लगातार 2-3 बार से नेट क्वालिफाई हो रहा है, उनका सपना है कि जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो ये क्रैश कोर्स उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिनका 2-3 बार नेट क्वालिफाई हो चुका है। वो कैंडिडेट जिनके फिलहाल में नेट के क्वालिफाई होने जितना स्कोर आ रहा है, उनका इतना स्कोर आ रहा है कि उनका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि नेट में मजा नहीं है, मजा तब आएगा जब जेआरएफ क्वालिफाई होगा। तो वो इस नेट के स्कोर को जेआरएफ के स्कोर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये क्रैश कोर्स उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके फिलहाल में 40% का स्कोर हो रहा होगा, 50% का स्कोर हो रहा होगा, और वो इस स्कोर को 70% प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो ये क्रैश कोर्स उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यदि आप सच में हर हाल में जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये क्रैश कोर्स आपके सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब इस क्रैश कोर्स में हम क्या किस तरीके से करने वाले हैं, देखो इस क्रैश कोर्स में मात्र हमारे पास 3 दिन का समय बचा हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले उस पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जहां से कम क्वेश्चन आते हैं उसको हम सबसे बाद में तैयार करेंगे। उस छोटे छोटे यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो ज्यादातर कैंडिडेटों के बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं होते। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए ज्योग्राफी का जो सिलेबस है जिसको यूजीसी ने 10 यूनिटों में डिवाइड किया उसको हमने 20 यूनिटों में डिवाइड कर लिया और इसके 2 सेशन बना दिए। एक हमने सेशन ए बना दिया, दूसरा हमने सेशन बी बना दिया। सेशन बी जिसमें हमने कार्टोग्राफी को, जियोटेक को, स्टैटिक को, जियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी को, रीजनल प्लानिंग को, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को, ट्रेड को, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को, और इसके अलावा पॉपुलेशन ज्योग्राफी को, सेटलमेंट ज्योग्राफी को, सोशल ज्योग्राफी को, कल्चर ज्योग्राफी को, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को, थॉट को, ईवीएस को। ये टोटली कुल मिलाकर 16 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है, जहां से फिलहाल में 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई ये टोटल 16 ऐसे यूनिट हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 65 क्वेश्चन आ रहे हैं।
अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक इन 16 यूनिटों को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इन 16 यूनिटों को पढ़ लिया होगा लेकिन केवल ऊपर ऊपर से मोटा मोटा पढ़ा होगा। भाई आप नेट जरफ का एग्जाम दे रहे हो जहां पर ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस के आते हैं, पेपर बहुत डीपली बनता है। और ये 16 यूनिट है जो बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, लगभग हर एक यूनिट एवरेज मान के चलो 50 पेज की है। ये एक यूनिट एवरेज 50 पेज की है और इन छोटी छोटी 16 यूनिटों से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप इनकी केवल ऊपर ऊपर से मोटे मोटे तौर पर तैयारी कर रहे हो, तो आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आप चाहते हो कि आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन मिले और आपका ये जो 65 क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें से 50 प्लस क्वेश्चन ठीक हो, और वो भी मात्र अब इस बचे हुए टाइम की तैयारी से, तो बहुत ज्यादा जरूरी है इन 16 की 16 यूनिटों को बहुत डिटेल से और बहुत डीपली तरीके से अच्छे से पढ़ना। इन 16 यूनिटों में कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनने का कम चांस रहे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जहां से हर हाल में क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस रहता है। ठीक है, तो इन 16 यूनिटों में भी हम सबसे पहले उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांस है, और उन टॉपिकों को हम बहुत गजब तरीके से बहुत डीपली तरीके से तैयार करने वाले हैं ताकि उन टॉपिकों से बनने वाला क्वेश्चन हर हाल में हमारे पढ़े हुए में से बने। उसके बाद में हम जब ये 16 यूनिट अच्छे से तैयार हो जाएंगी उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, ये 4 ऐसी यूनिट है जो ऑलमोस्ट हमारी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, इनका हमें क्विकली तरीके से रिवीजन करना है। इन 4 यूनिट के जो 4 यूनिट बहुत लंबी चौड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं है और कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जिन टॉपिकों से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन टॉपिकों को बहुत डीपली तरीके से पढ़ेंगे, उन टॉपिकों को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे सबसे पहले, जहां से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। और यहां पर इस क्रैश कोर्स में मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनका, यहां से लगभग 65 क्वेश्चन आते हैं। हमारे कंटेंट को आप अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से तैयार कर लोगे, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप 45 से 50 क्वेश्चन बहुत आसानी से ठीक कर दोगे। सेशन बी जिसमें हमने 4 यूनिट शामिल किया है जहां से 25 क्वेश्चन आते हैं, मैं इस क्रैश कोर्स में जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा उसको यदि आप सही ढंग से पढ़ लोगे तो 15 से 17 क्वेश्चन बहुत आसानी से ठीक कर दोगे। अब आपने ये क्रैश कोर्स है ना कि फुल कोर्स। भाई फुल कोर्स और क्रैश कोर्स में अंतर क्या है? फुल कोर्स में हम बहुत डिटेल से पढ़ते हैं हर एक टॉपिक को, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल से कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ते हैं, तो वो क्लासेस थोड़ी लंबी चौड़ी होती हैं, वो कोर्स होता है बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा होता है। क्रैश कोर्स में अंतर क्या होता है? क्रैश कोर्स में हम वो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे जो ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि स्कोर बढ़ाने का होता है, जिसको हम छोटे समय में बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं और जहां से क्वेश्चन बने ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये जो क्रैश कोर्स है इसका हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें हम कम टाइम में अच्छे से कंप्लीट 20 की 20 यूनिटों को कवर कर लें, इनके जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको अच्छे से कवर कर लें ताकि हमारा बहुत अच्छा स्कोर हो जाए। तो सबसे पहले सेशन ए, फिर सेशन बी और सेशन सी। अब यहां पर आपको जो ये कंटेंट मिलेगा बैच में, ये बिल्कुल 100% सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, क्योंकि अब हमारा जो टारगेट है वो स्कोर बढ़ाना है ना कि ज्ञान बढ़ाना। यहाँ पर ये जो आपको कंटेंट मिलेगा केवल और केवल जेआरएफ के लेवल के अकॉर्डिंग का कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल स्मार्ट कंटेंट मिलेगा। स्मार्ट कंटेंट का मतलब होता है ऐसा कंटेंट जहां पर हर एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है और क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये स्मार्ट कंटेंट होता है, ये बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, बिल्कुल शॉर्ट समराइज नोट्स होते हैं ये, जिनको हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं ना, वो होते हैं ये। और यहाँ पर सेशन ए सेशन बी दोनों की ऑलरेडी क्लासेस रिकॉर्डेड हो चुकी हैं, तो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, आपको केवल क्लासेस को देखना है। सभी की सभी क्लासों को भी नहीं देखना, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी यूनिट है जिनकी क्लास देखनी है, कौन कौन सी यूनिट है जिनको आप डायरेक्टली पीडीएफ से पढ़ना है। यहाँ पर दोनों चीजें, क्लासेस भी मिलेंगी, पीडीएफ भी मिलेंगी, जैसे आप अपने आप को कंफर्ट फील करें वैसे आप तैयारी कर सकते हो। पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। रही बात कंटेंट की, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, चाहे टफ लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, कम से कम 80% पेपर 100% हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट से मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अदरवाइज मैं बिल्कुल 100% तरीके से आपकी फीस रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लास होगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा।
यदि आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जिसके थ्रू आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के बाद कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, इनके थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हम चार्जेस के बारे में डिस्कस करें, देखो आपको लग रहा है कि यार अब की बार तो हमारा नेट क्वालिफाई हो जाए तो मस्त काम है, और नेट क्वालिफाई करने के टारगेट से आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, आगे आप दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो। बहुत सारे कैंडिडेट है कि यार अब की बार भी जेआरएफ हो जाए और फिर दिसंबर 2024 में हम बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करें। तो यहाँ पर ये जो बैच है दो तरीके से अवेलेबल है आपको। यदि आप केवल ज्योग्राफी का केवल जून के लिए लेते हो तो 1700 रुपये चार्ज है। आप दोनों पेपर का यदि जून के लिए लेते हो तो 2200 रुपये चार्ज है। आप यदि अगले 2 दिन में ये बैच लेते हो तो आपको 200 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब केवल ज्योग्राफी का 1500 रुपये में, फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का 2000 रुपये में। यदि आप जून प्लस दिसंबर, मतलब जून वाला क्रैश कोर्स प्लस दिसंबर वाला फुल कोर्स लेना चाहते हो तो केवल ज्योग्राफी का चार्ज 2800 रुपये है और दोनों पेपर का चार्ज 3800 रुपये, जिसमें अगले 2 दिन में हम 300 रुपये का और एक्स्ट्रा ऑफ देने वाले आपको, जो कितना रहेगा 2500 रुपये और 3500 रुपये रहेगा। ध्यान रखना 2 दिन के बाद में ये जो चार्ज है वो 2800 रुपये 3800 रुपये नहीं रहेगा, ये हो जाएगा टोटली कुल मिलाकर 3500 रुपये ज्योग्राफी का और दोनों पेपर का 5000 रुपये, जो कि हमारा ओरिजिनल चार्ज है। तो बैच लेने के लिए आप तुरंत कांटेक्ट करें इस मेरे नंबर पर। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। देखो दिसंबर 2021 और जून 2022 वाला जो एग्जाम था वो एक साथ मर्ज होके हुआ था। उसमें टोटल 28,962 फॉर्म अप्लाई हुए थे। नेट क्वालिफाई हुआ था 1984 कैंडिडेटों का, जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था 533 कैंडिडेटों का। उसके बाद जो दिसंबर 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें 33,642 ज्योग्राफी से फॉर्म अप्लाई हुए थे, जो कि सबसे ज्यादा थे, ठीक है, जिसमें 2357 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था और 252 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। भाई इसमें जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो रेशियो था ना वो 0.50% से भी कम था। अदरवाइज यूजीसी ने कह रखा है कि कम से कम 1% कैंडिडेटों का हम जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया था। फिर जून 2023 का जो एग्जाम हुआ था इसमें 23,667 फॉर्म अप्लाई हुए थे, 2056 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था, 337 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। फिर दिसंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ इसमें 29,862 टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे, 2690 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था और 268 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। अब ये जून 2024 में जो एग्जाम होने वाला है इसमें जो फॉर्म है लगभग 25,000 से लेकर 28,000 के या 30,000 के बीच में आने वाले हैं, ठीक है। 25,000 से 30,000 के बीच में फॉर्म रहने वाले हैं अब जून 2024 वाले एग्जाम के लिए। बाकी आपको इस चीज से बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि यार इतने ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं, केवल 1% का जेआरएफ होगा, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फिक्स इतनी वैकेंसी आ रही है और फिर इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं। भाई जितने फॉर्म भरे जाएंगे ना और जितने कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए जाएंगे उनके टॉप 1% का जेआरएफ क्वालिफाई होगा, टॉप 6% का नेट क्वालिफाई होगा, अब चाहे फॉर्म कितने भरे जाएं। भाई 1 लाख कैंडिडेट यदि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ का एग्जाम देते हैं तो 1 लाख के 1% का जेआरएफ होगा, 1 लाख के 6% का नेट होगा। और यदि केवल 10,000 कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो भी भाई लोगों वही सीन है कि टॉप 1% का जेआरएफ होगा, टॉप 6% का नेट होगा। लेकिन हमें एक आइडिया लग जाता है कि कितना क्या कंपटीशन है। तो इसके बीच में कैंडिडेट 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में जो कैंडिडेट है वो एग्जाम देने के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। यदि मैं फॉर्म की संख्या की बात करूं तो वो फॉर्म की जो संख्या वो लगभग 40,000 के आसपास रहने वाली है। 40,000 के आसपास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिसमें से 25 से 30,000 कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए जाएंगे, क्योंकि लगभग 30 से 35% का जो रेशियो होता है वो एब्सेंट का चलता है। लगभग 65 से 60 से 65 या 65 से 70% कैंडिडेट होते हैं जो एग्जाम देने के लिए सेंटर पर पहुंचते हैं। तो ये सारा सीन था जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और यदि आप बैच लेना चाहते हो तो आप बैच जरूर ज्वाइन करना।